ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार केवल अपने स्वार्थों में लिप्त रहकर दूसरों का अहित करने वालों का मैं सदा ही विनाशक हूं, किंतु परमार्थ में संलग्न प्राणियों का मैं सदा ही पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद के आश्रम में दिव्य ध्वनियां सुनकर कयाधु आनंद विभोर होती है। उधर दिति क्रोध में सेनापति दुंदुभि निनाद को प्रताड़ित कर उसका बहिष्कार करती है। नारद आश्रम में धर्म और कर्तव्य की चर्चा सुनकर कयाधु प्रसन्न होती है। कैलाश पर पार्वती शिव से नारद के विषय में पूछती है। शिव नारद के लोकहित कार्य की चर्चा करते हैं। विष्णु लोक में भी नारद की चर्चा होती है और उसी रात्रि नारद आश्रम में प्रहलाद का जन्म होता है। त्रिदेव प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को वरदान देते हैं कि उसे रात में न दिन में, आकाश में न पृथ्वी में, घर में न बाहर कोई भी देव, दानव या मानव नहीं मार सकेगा। माता पार्वती चिंतित थी कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर दैत्य वृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग अवश्य करेगा। दूसरी ओर उसका पुत्र प्रहलाद देवर्षि नारद के मार्गदर्शन व नैतिक शिक्षा से शिक्षित होकर विष्णु भक्ति और उनकी महिमा का गुणगान करने लगा था। अतः ऐसी विषम स्थिति में पिता पुत्र के संघर्ष का होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष के शुभ अथवा अशुभ परिणाम से अनभिज्ञ हिरण्यकश्यप जय जयकार के मध्य प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजसभा में प्रवेश करता है। जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। हिरण्यकश्यप का नमन स्वीकार करें गुरुवर। कल्याण भव। हम तुम्हारी सफल तपस्या पर बधाई देने आए हैं वत्स। मेरी सफलता आपके आशीर्वाद का परिणाम है गुरुवर। गुरु के प्रति तुम्हारी विनम्रता भी तुम्हारी सफलता का कारण है दैत्यराज। मेरे लिए अब क्या आज्ञा है गुरुवर? मेरे आदेश के विषय में अब नवीन कुछ नहीं है वत्स। अब तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके अपने जन्मजात शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करके शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करना चाहिए तथा विष्णु जिसने तुम्हारे भाई का वध किया उससे तथा उसके आराधकों से प्रतिशोध लेना चाहिए। उस दुष्ट इंद्र ने हम सब पर वज्र प्रहार करके दैत्यों की महारानी कयाधु का उस समय अपहरण किया जिस समय वो गर्भवती थी। उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? किस दशा में है? हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। पर हमें ज्ञात है कयाधु ने एक होनहार पुत्र को जन्म दिया है। वो दैत्य वंशी होने के कारण जन्म लेते ही कुमार बन गया है। इस समय वे दोनों एक कुटिया में हिरण्यकश्यप के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अभी इसी समय अपने सेनापति के साथ उन्हें लेने जाएंगे। सेनापति दुंदुभि निनाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वे? वो अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा, इसलिए हमने उसका बहिष्कार कर दिया। नहीं माता, ये आपने अच्छा नहीं किया। दुंदुभि निनाद हमारा दाहिना हाथ है। वो हमारा सेनापति है, इस राज्य का मुख्य अधिकारी है। हम उसे पुनः बुलाएंगे। अवश्य बुलाओ, किंतु इस समय तुम अपने पुत्र को लेकर आओ। हमारे पुत्र षंड और अमर्क उसे दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन इसी समय करेंगे गुरुवर। प्रणाम। दैत्यराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य
बताऊं पुत्र, देवर्षि नारद ने हम पर उपकार और कृपा करके हमें आश्रय दिया, धर्म का मार्ग बताया, किंतु पति और पतिग्रह के बिना नारी का जीवन अपूर्ण है। यदि तेरे पिता को हमारे विषय में ज्ञान होता तो वे हमें लेने अवश्य यहाँ आते। वे अवश्य आएंगे माता। मेरा मन कह रहा है कि पिताश्री शीघ्र आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। महाबली हिरण्यकश्यप की जय। कहाँ है नारद? तेरी वाणी पर सरस्वती है प्रहलाद, तूने कहा और वे आ गए। कहाँ है वो चोटी वाला जिसने हमारी पत्नी को बंदी बना कर रखा है? हम उसे जड़ मूल से मिटा देंगे, हम उसे। नहीं स्वामी नहीं, ये कुकृत्य देवर्षि नारद का नहीं, उस दुष्ट इंद्र का है। देवर्षि ने तो हमारी उस दुष्ट इंद्र के हाथों से रक्षा करके हमारे यहाँ रहने की सुव्यवस्था की है। देवर्षि ने तो हम पे उपकार किया है स्वामी, दोष तो सारा उस दुष्ट इंद्र का ही है। हमारी प्यारी महारानी कयादु को इंद्र ने अपमानित किया है। हम उसे ऐसा दंड देंगे जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया है। हम उसके स्वर्ग साम्राज्य को ध्वस्त करके तीनों लोकों में आतंक फैला देंगे। हम रक्त की नदियां बहा देंगे। तुम देखना कयादु, हम इंद्र को कितना भयंकर दंड देंगे। पिताश्री, शत्रुता और प्रतिशोध पहले उन्हीं प्राणियों का नाश करते हैं जिनके मन में दुर्भावना होती है। आप ऐसे अशुभ विचार अपने मन से त्याग दे पिताश्री। ऐसे तुच्छ विचार प्रहलाद के पिता को शोभा नहीं देते। ओम हरि। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? सोच रहा हूं कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो चुका है। अब वो किस दिशा में गमन करेगा? इसमें विचार कैसा? वो दैत्य है और दैत्य शक्ति प्राप्त करने पर विनाश की दिशा की ओर ही बढ़ते हैं। तुम सत्य कह रही हो देवी। अब वो अपने अधर्म और अत्याचार के द्वारा उत्पात अवश्य मचाएगा। अपने प्राणियों की रक्षा के लिए कुछ तो उपाय करना ही होगा। किंतु स्वामी, आप तो कहते हैं कि विधि पूर्व निश्चित विधान के अनुसार ही अपना कार्य करती है, फिर इसमें विचार कैसा? सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को वरदान तो दे ही दिया है। अब आप त्रिदेवों को वही करना होगा जो न्याय, धर्म और नीति के अनुसार उचित होगा। तुम सत्य कह रही हो देवी। हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम समय समय पर हमें सचेत करती रहती हो। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। मैं जो कुछ भी कहती हूँ आप ही की प्रेरणा से कहती हूँ। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ठीक समय पर आए हो नारद। माता, श्री हरि की कृपा से जब समय ठीक होता है तभी मैं उपस्थित होता हूँ। नारद, तुम नारद लीला तो रचाते ही हो, पर अब शब्द लीला मत रचाओ। मेरा अभिप्राय ये था कि अभी अभी प्रभु से जो चर्चा हो रही थी उसमें तुम्हें भी सम्मिलित होना आवश्यक है। नारायण नारायण। हे माता भगवती, मैं इस समय तो आप दोनों के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, किसी चर्चा में सम्मिलित होने नहीं। चर्चा का विषय तुम्हारे परम शिष्य प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप हैं। क्या अब भी चर्चा में सम्मिलित नहीं होगे? उससे क्या लाभ होगा माता? श्री हरि तो वही करेंगे जो पूर्व निर्धारित है, किंतु मैंने दैत्य बालक प्रहलाद को श्री हरि भक्ति के संस्कार पूर्व निर्धारित विधान के अनुसार ही दिए हैं। नारद, अब शीघ्र ही तुम्हारे शिष्य की परीक्षा आरंभ होने वाली है। तुम चाहो तो उसे आवश्यक निर्देश दे देना। उसे भक्ति की शक्ति, धर्म का मर्म और विश्वास की महत्ता अवश्य स्पष्ट कर देना। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं जो आपने करुणा और उदार भाव से स्थिति स्पष्ट कर दी। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रहलाद विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति, आस्था और दृढ़ता का त्याग नहीं करेगा। आपके प्रति उसकी भक्ति परीक्षा काल में उसकी रक्षा करेगी। नारायण नारायण।
आपके कथन से तो ऐसा आभास होता है कि बालक प्रहलाद पर निकट भविष्य में विपत्तियों का पहाड़ी टूटने वाला हो। नारद के शब्दों से भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। ऐसा क्यों स्वामी? हमारी चिंता करने वाली देवी लक्ष्मी को चिंता करना शोभा नहीं देता। विपत्ति जब परीक्षा का रूप धारण कर लेती है तो धर्म पर टिके रहने वाले प्राणी को असीम शक्ति की प्राप्ति होती है, और उसी के कारण ही वो हंसते खेलते विपत्तियों का सामना कर लेता है। हमारा भक्त प्रहलाद भी ऐसा ही करेगा और जगत के लिए एक आदर्श सिद्ध होगा। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान सेनापति दुंदुभी नाथ, हम तुमसे मिलने के लिए कब से तड़प रहे थे मित्र। जब एक बार अपमानित हो गया तो फिर यहाँ पर कैसे आता दैत्यराज? इच्छा होते हुए भी ना आ सका, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मेरे विचार से जो हुआ उसकी चर्चा न करके जो करना है उस पर विचार करें तो हितकारी होगा। जब दैत्यराज के मन में तुम्हारे प्रति अगाध स्नेह है तो तुम्हें भी उस विषय को भूल जाना चाहिए। हाँ गुरुवर, अब हमें आगे की स्थिति के बारे में विचार करना होगा। दैत्यराज, इंद्र ये सोचकर निश्चिंत हो गया होगा कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया है, किंतु अब विलंब करना उचित नहीं है। तुरंत दैत्य सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करो, देवताओं को अपना दास बनाओ, विष्णु और विष्णु भक्तों से हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लो। तीनों लोगों पर राक्षस शक्ति का आतंक व्याप्त कर दो। पिताश्री, भगवान विष्णु और विष्णु भक्तों से प्रतिशोध लेकर आपको क्या लाभ होगा? आप तो वरदानी हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। तो किसी पर आक्रमण करने, अत्याचार करने या आतंक फैलाने की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने शिष्यों को सत्मार्ग दिखाते हैं, सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। तो आपके गुरु विपरीत कार्य क्यों कर रहे हैं पिताश्री? प्रहलाद, दैत्यराज, प्रहलाद दैत्य पुत्र होकर कायरू जैसी बातें क्यों करता है? गुरुवर, आप मेरे पिता और कुल के गुरु हैं, इसीलिए पूज्य एवं आदरणीय हैं। इस कारण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम हरि। मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं है आपके पास, ना सही मेरे प्रश्न का तो उत्तर आपके पास अवश्य होगा। कृपा कर बताएं, क्या धर्म और न्याय की बातें करना कायरता है? और आतंकवाद व अत्याचार फैलाना किस महात्म्य, किस महाग्रंथ, किस विधान से वीरता, पराक्रम और गौरव पूर्ण है? हे प्रहलाद, तुम मेरे शिष्य के पुत्र हो, अन्यथा तुम्हारे प्रश्न का मैं ऐसा उत्तर देता कि धरती तो क्या आकाश भी कांप उठता। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी कम आयु में तुम्हें यह वाचालता कहां से प्राप्त हुई है। अवश्य हमारे किसी शत्रु ने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा दिया है। बताओ, कौन है दैत्य का वह शत्रु जिसने दैत्य पुत्र के मन में कटुता भरकर उल्टा ज्ञान उलट दिया है? ओम हरि। गुरु तो क्रोध न करने व कटुता से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, किंतु आप तो क्रोध में कटु शब्दों द्वारा उल्टी ही बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जब आप मुझ जैसे छोटे बालक को उचित ज्ञान और सही शिक्षा नहीं दे पाए, तो मेरे पिताश्री को ज्ञान और शिक्षा देते हुए न्याय कैसे किया होगा? प्रहलाद, दैत्यराज, इस समय तुम्हारे इस निर्बुद्धि पुत्र का मन भ्रमित हो रहा है। इस समय इस पर किसी शत्रु की माया चढ़कर बोल रही है। इसकी शिक्षा
दैत्य परंपरा अनुसार नहीं हुई है। इसे शीघ्र ही दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा देकर अनुशासित करना होगा, अन्यथा ये दैत्य कुल के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर, इसकी शिक्षा दैत्य विधि से नहीं हुई है। आप इसे इसी समय अपने आश्रम में ले जाकर दैत्योचित शिक्षा देना आरंभ करें। हमने मंत्र सिद्धि के लिए एकांत तपस्या का निश्चय किया है। हमारे दोनों पुत्र चंड और अमर्क इसे दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा देकर प्रवीण करेंगे। हाँ, हम अवश्य कुमार प्रहलाद को शिक्षा देंगे। पिताश्री, आप निश्चिंत रहें, हम कुमार प्रहलाद के मन से सारी अनर्गल बातें और दूषित तत्वों को निकाल देंगे। जाओ प्रहलाद, दैत्य गुरु के आश्रम में जाने के लिए प्रस्थान करो। किंतु पिताश्री, तुरंत जाओ। माता और पितामही का आशीर्वाद तो। हमने तुम्हें कह दिया ना, शीघ्र प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ओम हरि। ओम हरि, ओम हरि, हरि हरि, ओम हरि। दैत्यराज, एक शुभ कार्य तो तुमने कर दिया, अब स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां करो। जब मैंने आपके आदेश पर अपने एकमात्र पुत्र को आपके आश्रम में भेज दिया, तो अब स्वयं आपके आदेश पर स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करूंगा गुरुवर। सेनापति दुंदुभिनिनाद, स्वामी, विषाद की ये रेखाएं आपके चेहरे से हट क्यों नहीं रही हैं? इसका कारण क्या है? जरा मुझे भी तो बताएं। बताने से भी क्या लाभ होगा देवी शची। फिर भी यह कटु सत्य तुम सुन ही लो कि हिरण्यकश्यप स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है। यदि परिस्थिति ऐसी है तो चिंता करने से क्या होगा? आप देवसेना को तैयार करें। देवसेना तैयार है, किंतु परिणाम हम जानते हैं। वो दैत्य देवसेना को सीधा रौंदता हुआ स्वर्ग के सिंहासन तक आ पहुंचेगा और हमें भागने के लिए विवश होना पड़ेगा। आप ऐसी दुर्बलता की बातें क्यों कर रहे हैं स्वामी? साहस और पूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का सामना करें। साथ ही देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु से सहायता की याचना करें। भक्तों के रक्षक शिव शंकर से प्रार्थना करें तथा परमपिता ब्रह्मदेव बस इंद्राणी, बस। इससे कुछ लाभ नहीं होगा। हम ये सब कुछ करके देख चुके हैं। त्रिदेवों ने भी अपनी विवशता प्रकट कर दी है। पर क्यों स्वामी, ऐसा क्यों? उनका कहना है कि जब तक हिरण्यकश्यप का अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाता, उन पर कोई भी दैवीय शक्ति नियंत्रण नहीं रख सकती। क्या हुआ देवराज, कैसे से हमारी रक्षा करें? अति निर्दयी है ये दैत्य, अत्यंत निर्दयता से प्रहार करते हैं। महाबली हिरण्यकश्यप की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की सेनापति, इस दुष्ट इंद्र को श्रृंखला में बांधकर बंदी गृह में डाल दो। स्वामी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। सैनिकों, पकड़ लो इसे। कायर, तू अपने आप को बलशाली और पराक्रमी समझता है तो मुझसे युद्ध कर। मैं दुष्ट, मैं कायर, अरे कपटी स्मरण कर। जिस समय मैं तपस्या में लीन था, उस समय तो मेरी पत्नी को घसीटता हुआ ले जा रहा था उसे मारने के लिए। वो याचना करती रही, तुझसे दया की भीख मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही।
उस समय कहां गया था तेरा पौरुष, तेरा पराक्रम? मेरा जो व्यवहार इस समय तुझे अनुचित लग रहा है, वही व्यवहार तूने मेरी पत्नी के साथ क्यों किया था? दुर्व्यवहार के गर्भ से प्रतिशोध ही जन्म लेता है इंद्र, और वो ले चुका है। यदि तेरी पत्नी फूल सी कोमल थी, तो मेरी पत्नी पत्थर सी कठोर तो नहीं थी। एक तरफ तू था, तू देवताओं का राजा, और दूसरी तरफ एक गर्भवती स्त्री थी। उस समय तेरे हृदय की हीनता, निर्ममता और निर्दयता का रूप ले चुकी थी इंद्र। अब मुझे अवसर मिला है, अब मैं स्वर्ग का स्वामी हूँ। सची मेरी है और तू मेरा बंदी है। दैत्यराज, एक असहाय स्त्री पर किया गया अत्याचार विनाश का कारण बनता है। हरी सुमुखी, ये शिक्षा और ज्ञान तूने अपने इस दुष्ट पति इंद्र को क्यों नहीं दिया? यदि दिया होता तो आज इस दृश्य की रचना ही ना हुई होती। नारायण नारायण। दैत्यराज, आप तो वरदानी वीर हैं। जैसा दूसरा करे वैसा आप भी करें। ये आप जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? इसलिए दैत्यराज कि शत्रु को नीच काम करने के लिए अपने चरित्र से नीचे उतरना पड़ता है, और फिर उसे नीचा दिखाने के लिए आपको स्वयं भी नीचे उतरना होगा। और नीचे उतरने का अर्थ ये होता है कि आप स्वयं भी नीच, तुच्छ और छोटे बन जाते हैं। और फिर छोटे चरित्र वाला भला कहाँ और कब शोभा पाता है? परंतु हम ये कैसे भूल जाएं कि इस दुष्ट ने हमारी पत्नी पर अत्याचार किए थे। नारायण नारायण। दैत्यराज, शत्रु की छोटी बातें ना भूलना, ये भी तो छोटापन है। भूलने में ही बड़प्पन है दैत्यराज। शत्रु यदि अपकर्म करे और फिर आप भी करें, तो आप में और शत्रु में अंतर ही क्या रह जाता है? इसीलिए कहता हूं दैत्यराज कि निर्बल और निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार ना करें। ये आप जैसे योद्धा और वीर दैत्यराज को शोभा नहीं देता। नारद, तुम इस दुष्ट इंद्र से ये पूछो कि इसने एक असहाय स्त्री पर अत्याचार क्यों किए थे? किंतु उस समय दैत्यराज मैंने आपकी पत्नी कयादु की सहायता भी तो की थी, और आज आप देवी शची पर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप उन्हें मुक्त कर दें। इस चोटी वाले के मधुर वाणी में सम्मोहन है दैत्यराज, लेकिन आप इसके प्रभाव में न रहें। कहीं इसकी बात मानकर आपके प्रतिशोध का विचार न बदल जाए। कहाँ फंस गए नारद इन दैत्यों के मध्य? ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। ये दैत्य मधुर वाणी भले ही ना सुने, किंतु अपनी प्रशंसा अवश्य सुनेंगे। क्या विचार कर रहे हो नारद? मैं यही कि आप महाबली, महापराक्रमी, स्वर्गाधिपति सम्राट हिरण्यकश्यप के वीर सेनापति हैं। युद्ध कला में निपुण, रणनीति में चतुर होते हुए भी आप मेरी मधुर वाणी पर शंका कर रहे हैं। क्या आप मेरी कठोर वाणी सह सकेंगे? नहीं। क्या आप मेरी कटु वाणी को सहन कर पाएंगे? कदापि नहीं। यदि मैं आपके अहित में बोलूं तो सहन कर पाओगे? ऐसा साहस ना करना नारद। नारायण नारायण। तो फिर आप मुझे मधुर वाणी में ही बोलने दें। इसी में सभी का हित है। क्या है हमारे हित में? यही कि आप देवराज इंद्र और देवगण को कुछ समय तक अपना दास बना लें। देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? देवराज, मैं नहीं, समय, परिस्थिति यही कह रही है। देवी सची की मुक्ति के लिए यही एकमात्र उपाय है। कुछ समय तक आप हिरण्यकश्यप की सेवा करें। नारद, ये तुम इंद्र के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? नारायण नारायण। कुछ नहीं दैत्यराज, कुछ नहीं। मैं इन्हें ये कह रहा था कि ये अपनी नाक नीची रखे और आपकी सेवा करे। तो क्या इंद्र हमारी सेवा करेगा? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप केवल देवी शची को मुक्त कर दें
फिर स्वयं देवराज इंद्र और देवगण आपकी सेवा करेंगे। ये इंद्र ने नहीं सोचा, परंतु हम अवश्य सोचा करते हैं। हमारी शत्रुता उसकी पत्नी से नहीं, उससे है। जाओ, हम तुम्हें यहां से जाने की आज्ञा देते हैं। देवी शची, ये सब क्या हो गया स्वामी? देवी शची, ये समय विलाप का नहीं है। देवर्षि के परामर्श के अनुसार ही कार्य करो और अनुकूल समय आने तक अज्ञातवास में रहो। क्यों? हमारे साथ ही क्यों ऐसा बार बार होता है? देवी शची, संभालो, संभालो अपने आप को। जाओ, बुद्धि से कार्य करो। आओ देवी सची, समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। असहाय और विवश इंद्र दैत्य राज्य के सम्मुख ना तो अपने मनोभावों को प्रकट करने की स्थिति में थे और ना ही अपने साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन कर सकते थे। अपमानित और प्रताड़ित देवराज की स्थिति सर्वथा उस परकटे पक्षी जैसी थी जो स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरने के लिए असमर्थ हो। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। अंधा है फिर भी सही लक्ष्य पर जाता है उसका बाण। शब्द भेदी बाण चलाता है ना। हाँ रे, हम तो अपने 2 नेत्रों से भी इतना सही लक्ष्य नहीं ले सकते। ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि। कौन आया इधर? हम हैं अंधकासुर, दोनों भाई। हम शंख और ये अमर्क। नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम 3। ये तीसरा मधुरवाणी वाला कौन है? ये तो तुम्हारा छोटा चचेरा भाई प्रहलाद है। मेरा चचेरा भाई प्रहलाद यहाँ? हाँ, हम इसे दैत्य कुल की शिक्षा देने के लिए यहाँ लाए हैं। मेरा प्रिय भाई प्रहलाद। अच्छा हुआ भैया प्रहलाद, तुम यहाँ आ गए। अब यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करना। हाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इस आश्रम में तुम ऐसे चमत्कारी शस्त्र अस्त्रों की अद्भुत शिक्षा ग्रहण करोगे कि तुम्हारी दैत्य शक्ति देखकर शत्रु भय से थरथर कांपने लगेंगे। भैया अंधक, कौन है हमारे शत्रु और किसे थरथर कंपाना है? और ऐसी शिक्षा व शक्ति का लाभ ही क्या जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाए, उनका रक्त बहाए। शिक्षा तो प्राणियों में प्रेम, अहिंसा और सत्य का ज्ञान जगाकर उन्हें समीप लाती है। घृणा, हिंसा और मिथ्या का प्रचार करना शिक्षा का कार्य नहीं है। शिक्षा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का कार्य करती है। प्रहलाद, तुम्हारी ऐसी ही विचित्र बातों ने राजसभा में तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्रोधित कर दिया था। वहाँ तुम्हारी बातें और व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए तुम्हें आश्रम में भेजा गया। और यहाँ आकर भी तुम वैसी बातें करने लगे। यहाँ ऐसी बातें करना वर्जित है, ऐसा करना नहीं प्रहलाद। पता नहीं क्यों तुम्हारे मन में दैत्य विरोधी भावनाओं का विष क्यों भरा हुआ है, किंतु हम तुम्हारे मन से ये सारा का सारा विष निकाल कर रहेंगे। इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम जिसे विष कहते हो, मैं उसे अमृत कहता हूँ। और तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं, तुम उन्हें अमृत समझते हो, किंतु मैं उन्हें विष कहता हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो प्रभु की कृपा से तुम्हारे भीतर के विष को बाहर निकालने का कार्य भी करूँगा। मुझे शिक्षा देने योग्य यदि तुम्हारे पास कुछ अच्छी बातें होंगी तो मैं उन्हें भी अवश्य ग्रहण करूँगा, किंतु
करुणा और परोपकार की शिक्षा तो तुम्हें मुझसे ही ग्रहण करनी होगी। प्रहलाद भैया, समझ में नहीं आता, इतनी कम आयु में ऐसी ऐसी बातें तुमने कहां से जान ली? अंतर चेतना और सद्भावना से। क्या क्या बोला तुमने? अंतर चेतना और सद्भावना, क्या होता है ये सब? सारे जगत और जगत के सारे प्राणियों से प्रेम करते हुए उनके हित और उपकार की भावना को सद्भावना कहते हैं। मन में जब सद्भावना होती है तो बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। भीतर की चेतना जागृत होकर विचित्र ज्ञान देने लगती है। क्या क्या ऐसी चेतना और ज्ञान सभी को मिलता है? नहीं, सभी को नहीं, केवल उनको जो सभी से प्रेम करते हैं और सभी प्राणियों का हित और उपकार करते हैं। पर भैया प्रहलाद, हमने तो दैत्य कुल में जन्म लिया है, यहाँ प्रेम, हित और उपकार जैसी बातें ही नहीं होती। जन्म दैत्य कुल में ले अथवा देव कुल में, उससे क्या अंतर पड़ता है? तन और मन सभी का एक जैसा होता है। मन में अच्छी भावनाएं हो तो दैत्य भी देव बन सकता है, और मन में विकार हो तो देवता भी दैत्य बन सकता है। सारी रचनाएं मन से आरंभ होती है। प्रहलाद यद्यपि आयु में छोटा है किंतु है चतुर। अपने तर्कों द्वारा अपने से बड़ों को चुप कर सकता है। अब यदि हमने भी शीघ्र ही इसे अपनी चतुराई से दैत्य विद्या में शिक्षित नहीं किया तो पिता शुक्राचार्य के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। तब तो हमें शीघ्र ही इसे वश में करने का उपाय सोचना होगा। पर उपाय कैसे सोचेंगे? पिता से पूछ भी तो नहीं सकते, वो तो मंत्र सिद्धि के लिए अज्ञातवास गए हुए हैं। तो क्या हुआ? अरे वो जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो चलो चलो। हाँ? तुम्हारी बातें सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है भैया प्रहलाद। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया, हमें ऐसी अच्छी बातें सुनाया करो। केवल अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होता, उनको सुनकर अच्छा आचरण भी करना पड़ता है। वो कैसे हो सकता है? हमें तो कठिन लगता है। प्रभु भक्ति से सब सरल हो जाता है। प्रभु भक्ति? हाँ नंद भैया, इस जगत में नारायण नाम और नारायण भक्ति से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। पर दैत्य तो स्वर्ग के सिंहासन को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उसे प्राप्त करके सुख, सुविधा, संपन्नता प्राप्त हो जाती है। सुख, सुविधा और संपन्नता प्राप्त करना जीवन का परम अथवा अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसीलिए दैत्य गुरु इसी ओर भागते हैं। वैसे भी अत्याचार और आतंक से प्राप्त किया हुआ वैभव और संपदा अधिक समय तक टिकते नहीं, पर विष्णु भक्ति और कृपा से सुख संपदा संयोजित प्राप्त हो जाती है और स्थायी भी होती है। प्रहलाद तो सरल और सुंदर बातें बता रहा है। हाँ, हमें इसकी बातों को मानना चाहिए। तो बोलो। रे इंद्र, तुम्हें हमारी बातों को तो मानना ही होगा। यदि तुम हमारे दास बने हो तो फिर दास का कर्तव्य पूर्ण करो। क्यों पीड़ा हो रही है ना मन में? क्या सोच रहे हो? यही कि जिस सिंहासन पर तुम बैठा करते थे, आज हम उस सिंहासन पर बैठे हैं और तुम हमारे सामने हाथ बांधे खड़े हो। ईर्ष्या हो रही है हमें इस सिंहासन पर बैठा देखकर। तो इस ईर्ष्या को मिटाने का केवल एक उपाय है, और वो है मदिरा पान। मदिरा के सेवन से मन की सारी ईर्ष्याएं समाप्त हो जाती हैं इंद्र। स्वर्ग में आज से मदिरा का सेवन तुम नहीं, हम करेंगे, हम।
हमारे सामने मदिरा प्रस्तुत करने का कार्य करो। इंद्र, तुम हमारे दास हो दास। हमारी सेवा तो तुम्हें करनी ही है। हमें मदिरा पान कराओ। सैनिकों, इंद्र के हाथ में मदिरा का पात्र थमाओ। लो। महाबली की जय हो। जय हो महाबली। महाबली, इन दुष्ट देवताओं ने पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों और विष्णु भक्तों के साथ मिलकर हम दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दी है। दैत्यराज, ये ऋषि यज्ञ सामग्री चुपचाप देवताओं को अर्पित करके उन्हें बलवान बना रहे हैं और साथ ही विष्णु की भक्ति करके उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि वो विष्णु स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना सके। तुम